बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या है, इसमें कांस्टेंट नंबर्स हैं। if f of minus 2 equal है 3 and f of 4 equal है 10, find the value of a and b। आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जब जो कि f of x इक्वल है ax प्लस b, f of minus 2 इक्वल है 3 और f of 4 इक्वल है 10। तो प्रूव कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, अब f of x इक्वल है ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले ये है, पहला एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल है 3। तो यहाँ पे x क्या है, माइनस 2, x इक्वल है माइनस 2। जहां जहां x है वहां वहां आपने क्या पुटिंग करने हैं, अब माइनस 2। एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल है ए माइनस 2 प्लस बी। एफ ऑफ माइनस 2 किसके इक्वल है, हमारे पास 3 के। इधर इसकी जगह पे 3 माइनस 2 ए प्लस बी आ गया। अब इसको इधर ले आए, ये माइनस है, इधर आके 2a माइनस बी इक्वल है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको 1 का नाम दे दे। अब सेकंड क्या है हमारे पास, अब एफ ऑफ 4, ये एफ ऑफ 4 इक्वल है 10 की। तो x क्या लेंगे, x इक्वल है 4। जहां जहां x है वहां वहां आपने 4 पुटिंग कर देना है इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं 1 के अंदर। अब एफ ऑफ 4 इक्वल है ए, ये 4 प्लस बी इक्वल है 4 ए प्लस बी। एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है, 10 के, जो कि हमें दिया गया। फाइंड इसमें क्या करना है, ए और बी फाइंड कर लेना। अब 4a प्लस बी इक्वल है 10। इसको बच्चों इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन किए हैं, 4a है, इधर 2a है, इधर माइनस बी है, इधर प्लस बी है। तो अब इसके जो कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट है 1 1, दोनों के यानी कि a के या b के कोफिशिएंट सेम हो तो इजी काम हो जाता है, अगर ना सेम हो तो सेम बनाने पड़ते हैं। अब ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात नंबर 1 और 2 को माइनस करने से ये है। अब माइनस करने से ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2a माइनस बी, ये माइनस है 3, और सेकंड क्या है 4a प्लस बी इक्वल है 10। तो ये माइनस है, ये प्लस, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a 6a 4a 6a इक्वल है 7। अब 6a इक्वल है 7, तो a इक्वल है 7/6। तो ये a की वैल्यू फाइंड होगी। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटिंग कर लें या 2 के अंदर पुटिंग कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मुसावात, ये a की कीमत मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। अब कर लेते हैं। अब 2 a की जगह पे 7/6 इक्वल है माइनस बी इक्वल है -3। अब इसके अंदर पुटिंग है 2 a की जगह पे हमने 7/6 जो कि ये दिया गया है, माइनस बी इक्वल है -3। अब कटिंग हो रही है, 2 1 are 2 2 3 are, अब 7/3
माइनस बी इक्वल है -3। अब ये 7/3 ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब 3 एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 3 से कैंसिल, 7 प्लस 3 1 3, यानी कि 1 का टेबल 3 तक पढ़े, 3 आता है, 3 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 बी आ गया। अब 7 प्लस 9 क्या आता है 16/3, तो ये बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या है, ये 16/3 है और ए की वैल्यू है हमारे पास 7/6। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कंप्लीट हुआ। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वो कहते हैं कंसीडर द फंक्शंस डिफाइंड बाय के ऑफ x इक्वल है 7 x माइनस 5, के ऑफ x इक्वल है 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, के ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है 100, तो ये इसमें से x फाइंड कर लेना, x फाइंड कर लेते हैं। अब इसको हम 1 का नाम दे देते हैं या फिर इधर कर लें, के ऑफ x इक्वल है 7x माइनस 5, तो के ऑफ x किसके बराबर है 100 इक्वल है 7x माइनस 5, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल है 7x, तो ये 100 प्लस 5 105 इक्वल है 7x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 105 डिवाइड 7 इक्वल है x। अब 7 के टेबल में डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लें, ये देखिएगा 7 1 are 7, 7 1 are 7, 3 कैरी 35, 7 5 are 35, तो ये क्या आ गया 15 इक्वल है x, तो x इक्वल है 15, तो ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू फाइंड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 में क्या है, वो कहता है कंसीडर द फंक्शंस g ऑफ x इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n वेयर m and n are constant numbers if g of 4 equal है 20 and g of 0 equal है 5, find the value of m and n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करते हैं इधर। अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया गया है g ऑफ x इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n। पहली वैल्यू क्या है g ऑफ 4 इक्वल है 20, ये है g ऑफ 4 इक्वल है 20, तो x क्या होगा फिर, यानी कि 4 जहां जहां x है वहां वहां 4 पुटिंग कर दें, g ऑफ 4 इक्वल है m, x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस n। g ऑफ 4 की उसने वैल्यू दी गई है जो कि क्या है 20 है। अब m 4 16 प्लस n, तो ये हमारे पास 16m प्लस n, ये 20 आ गया, तो 16m प्लस n इक्वल है 20। इसको 1 का नाम दे देते हैं, तरतीब लगाया है, इसको इधर और इसको इधर, ये इधर ऐसे साइन नहीं चेंज होते, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम है नो। अब क्या है, अब g ऑफ 0 इक्वल है 5, दूसरा पॉइंट ये है। अब x क्या होगा 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुटिंग करने, इसकी जगह पे g ऑफ 0 इक्वल है m, x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस n। अब g ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल है m, 0 का स्क्वायर 0 प्लस n, तो ये 5 ये 0 प्लस n, तो n किसके बराबर आ गया है 5 के, एक वैल्यू फाइंड हो गई है। तो दूसरी इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है
अब n वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटिंग कर देते हैं। पुटिंग करने लगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, n की जो कीमत है वो सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से 16 m प्लस n है, n की जगह पे क्या पुटिंग कर देंगे 5 इक्वल है 20, 16 m इक्वल है 20 माइनस 5, तो क्या आ गया 15, 20 माइनस 5 15, ये 16 m है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या आ गई है ये 15 और 16 और n की वैल्यू हमारे पास 5, तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।